हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। आज के वीडियो में आप डाइल्यूशन के बारे में जानेंगे कि डाइल्यूशन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कहाँ पर इसका यूज़ होता है, इसके टाइप्स क्या-क्या है और प्रैक्टिकली हम डाइल्यूशन बना के देखेंगे कि ये किस प्रकार से बनाया जाता है और अंत में आपको एक सैंपल टेबल मिलेगी जिसमें आप बिना कोई दिमाग लगाए डाइल्यूशन के द्वारा आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे चलते हैं कि आखिर डाइल्यूशन होता क्या है। तो डाइल्यूशन एक रेशियो है जो सॉल्यूशन के एक पार्ट और टोटल पार्ट के बीच संबंध को बताता है। अर्थात डाइल्यूशन के जरिए कंसंट्रेट सॉल्यूशन को लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो आखिर डाइल्यूशन बनाने की आवश्यकता क्या है, क्यों हमें डाइल्यूशन की आवश्यकता होती है? तो इसके पीछे दो कारण है। यदि आपने जो सैंपल लिया है वो कम है, माना आपने एक बच्चे का सैंपल लिया है जिसमें केवल आपको 100 माइक्रोलीटर सीरम प्राप्त हुआ है और उसके बाद आपको काफ़ी सारे टेस्ट परफॉर्म करने हैं, तो इसके लिए आपको डाइल्यूशन बनाना पड़ेगा ताकि आप अदर टेस्ट परफॉर्म कर सकें। तो जैसे मान लीजिए आपको 1/10 का डाइल्यूशन में बनाते हैं तो आप 100 माइक्रोलीटर सीरम से 1 ml का एक सीरम सैंपल बना सकते हैं, जो कि आप आगे के टेस्ट में यूज़ में ले सकते हैं और यह 1 ml सीरम सैंपल आपके लिए अदर टेस्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। दूसरा कारण है कि यदि आपका सैंपल रिजल्ट लीनियरिटी से हाई है, तब आपकी मशीन हाई वैल्यू को देने में असमर्थ होती है, तो डाइल्यूशन बनाना पड़ता है। माना कि यदि आपकी एसजीपीटी की वैल्यू मोर देन आती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको डाइल्यूशन बनाना पड़ता है और उसके बाद वापस उस टेस्ट को लगाते हैं और फिर आप उसका एग्जैक्ट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो यह मुख्य दो कारण है जिसमें हमें डाइल्यूशन बनाने की आवश्यकता होती है। तो यह कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? यह हीमेटोलॉजी में यूज़ होता है, सीरोलॉजी में यूज़ होता है और मोस्टली बायोकेमिस्ट्री में यूज़ होता है। डाइल्यूशन को 2 प्रकार से बनाया जाता है। फर्स्ट है सिंपल डाइल्यूशन जो अभी हम डिस्कस करेंगे और सेकंड है सीरियल डाइल्यूशन जिसमें एक डाइल्यूशन को आगे और डाइल्यूट करते जाते हैं, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। डाइल्यूशन के क्रम में आपका अगला सवाल है कि डाइल्यूएंट क्या होना चाहिए? अर्थात हमें किस में डाइल्यूशन बनाना चाहिए? नॉर्मल सलाइन में या डिस्टिल वाटर में या कोई अन्य माध्यम भी हो सकता है हमें डाइल्यूशन बनाने के लिए। तो हमारे लेबोरेटरी में 2 प्रकार के डाइल्यूएंट यूज़ में लेते हैं। पहला है नॉर्मल सलाइन, दूसरा है डिस्टिल वाटर। नॉर्मल सलाइन का उपयोग मोस्टली हीमेटोलॉजी में किया जाता है और अगर आप बायोकेमिस्ट्री में या सीरोलॉजी में भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हीमेटोलॉजी में अगर आप डाइल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें आपको मस्ट कंपल्सरी है कि आपको नॉर्मल सलाइन ही उपयोग में लेना है और यदि बायोकेमिस्ट्री या सीरोलॉजी में डाइल्यूशन बनाते हैं तब आप डिस्टिल वाटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। डाइल्यूशन में अगर हम सिंप्लेक्स डाइल्यूशन की बात करें तो वह 1:2 का होता है। इसमें जो आप सेकंड नंबर देख रहे हैं वो फाइनल वॉल्यूम है और फर्स्ट नंबर में सैंपल वॉल्यूम है, यानी टोटल 2 भाग में 1 भाग सैंपल है और यदि 1/10 है तो टोटल 10 भाग में से 1 भाग सैंपल है। यदि आप कहीं 1/1 का डाइल्यूशन देखते हैं तो इसका अर्थ है कि नो डाइल्यूशन। एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे सामने 3 टेस्ट ट्यूब है। जो लेफ्ट में फर्स्ट ट्यूब है उसमें सीरम है और जो राइट में ट्यूब है उसमें डिस्टिल वाटर है। तो इन दोनों ट्यूब का उपयोग करके हमें 1/2 का अगर डाइल्यूशन बनाना है तो आपको 1 ml सीरम बीच वाली टेस्ट ट्यूब में डालना है। उसी प्रकार से 1 ml डिस्टिल वाटर आपको ट्यूब 2 में डालना है, यानी मिडिल वाली ट्यूब में डालना है। अब आप देखते हैं कि बीच वाली ट्यूब में 1 ml सीरम है और 1 ml डिस्टिल वाटर है, अर्थात इक्वल पार्ट हो गया। लेकिन इसमें जो टोटल क्वांटिटी है वो 2 ml है और उस 2 ml में सीरम का कितना पार्ट है? 1 पार्ट है। तो यह रेशियो हो गया 1/2 का। यहाँ पर 2 डाइल्यूशन फैक्टर है, अर्थात जो रिजल्ट आएगा उसको डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। डाइल्यूशन फैक्टर निकालने के लिए यह फॉर्मूला है, डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम में आप देखते हैं कि 1 ml सीरम प्लस 1 ml डिस्टिल वाटर अपॉन में आ जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम था वो 1 ml था। तो यह आप इस प्रकार से डाइल्यूशन फैक्टर निकाल सकते हैं। इस डाइल्यूशन फैक्टर से हमारा जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। तो आइए प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि 1/2 का डाइल्यूशन हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक EDTA सैंपल है और दूसरी ट्यूब में नॉर्मल सलाइन है। तो 1/2 का डाइल्यूशन बनाने के लिए 1 ml होल ब्लड आपको इस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं
उसी प्रकार से 1 ml नॉर्मल सलाइन इसी ट्यूब में ऐड करते हैं। तो अब हमारा इस ट्यूब में जो वॉल्यूम हो गया वो 2 ml हो गया, जिसमें 1 ml होल ब्लड है। इस डाइल्यूशन को हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और इसका हीमोग्लोबिन करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका हीमोग्लोबिन आया है 8 ग्राम पर डेल। तो यह हमारा रिजल्ट नहीं है, इसको हमें डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो इस मामले में हमारा डाइल्यूशन फैक्टर है 2 का। तो अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। और अंत में हम उस टेबल को देख लेते हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी सैंपल को डाइल्यूट करके रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं जिसमें आप सीरम, प्लाज्मा, होल ब्लड, यूरिन कोई भी सैंपल पार्ट ले सकते हैं जिसका वॉल्यूम आपको नीचे दिया गया है। सेकंड कॉलम में आपको नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल वाटर जो भी आप यूज़ लेना चाहें वह यूज़ ले सकते हैं, उसकी मात्रा दी गई है। तीसरा जो कॉलम है उसमें आपको इसका टोटल वॉल्यूम दिया गया है और अंत का जो कॉलम है उसमें आपका रिजल्ट जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि आप फर्स्ट रो देख रहे हैं, मान लीजिए आपने 10 माइक्रोलीटर सीरम लिया है और 10 माइक्रोलीटर नॉर्मल सलाइन में आपने इसको डाइल्यूट करके 1/2 का डाइल्यूशन बनाया है। तो टोटल हमारा वॉल्यूम हो गया 20 माइक्रोलीटर। इस डाइल्यूशन का उपयोग करके आप कोई भी टेस्ट लगाते हैं और जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वह आपका फाइनल रिजल्ट होगा। उसी प्रकार से जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप सैंपल और नॉर्मल सलाइन लेके रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यह पूरी टेबल 1/2 के रेशियो में है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और फ्यूचर में अगर आप 1/2 का डाइल्यूशन बनाते हैं तो इस प्रकार से रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो डाइल्यूशन का यह बेसिक वीडियो था। कुछ और डाइल्यूशन हम फ्यूचर के वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में एक नए डाइल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।